रियासती सदर बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने कहा है कि KCR के दौरे हुकूमत में आलमपुर हलके को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि गढ़वाल जिले तालीम रोजगार जैसे तमाम शोबों में पसमानदा रहा है। उन्होंने तनकीद की कि इस खित्ते से जीतने वाले कायदीन ने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर हलके आलमपुर की तरक्की और आवाम की हालात जिंदगी को बेहतर बनाना है तो आलमपुर में बहुजन राज्यदिका के तहत बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराया जाए। बहुजन राज्यदिका यात्रा के एक हिस्से के तौर पर यात्रा के 195 दिन की उन्होंने आलमपुर म्यूनिसिपालिटी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आलमपुर के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बहुजन परचम लहराया जाएगा। जिले निर्मल BRS सदर जी विठल रेड्डी MLA ने भैंसा IB गेस्ट हाउस में शहर के दोनों तबकात के जुमला 16 अफराद में इलाज व मुआलजे के लिए 6,34,000 रुपए पर मबनी CM रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स को इस्तफादा कुनिंदगान के हवाले किया। बादजा इस मौके पर BRS कायदीन जिनमें G मुरली गौड़, P कृष्णा, T रामू के अलावा अजीज कुरैशी व दीगर मौजूद थे। तमाम इस्तफादा कुनिंदगान ने तेलंगाना के वजीर आला K चंद्रशेखर राव और मुकामी रुकन असम्बली G विठल रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। थैलेसीमिया मर्ज में मुब्तला मासूम नौनिहालों के लिए खून की अतिया कैंप प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। तफसीलात के मुताबिक जिले वरंगल के काजीपेट में ज़ेर सरपरस्ती हजरत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खसरू पाशा सजादा व गदनशीन बारगाह सैयद शाह अफजल बियाबानी की निगरानी में 350 नौजवान दरगाह काजीपेट ने बिला किसी तफरीक व मजहब मिलत खून का अतिया कैंप में अपने खून फराहम किए और ये अमल काबिल सताइश है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है और इस खून को जरूरतमंद थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आरमूर हलके में मैगलूर मंडल के मानिक भंडार में MLA जीवन रेड्डी ने मैगलूर मंडल के मोनूरू कापू फंक्शन हॉल में भूमि पूजा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मोनूरू कापू के नुमाइंदों ने जीवन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कम्युनिटी बिल्डिंग की तामीर के लिए 50 लाख और 2 एकड़ अराजी तकरीबन 5 करोड़ की रकम मंजूर करवाई है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स की तकरीब क़ौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक़िद हुई। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगट, शटलर PV सिंधु और बॉक्सर निखत जरीन को इस अवार्ड के लिए नामजद किया गया। प्रोग्राम में BRS रुकन कौंसिल कविता, RLD के कौमी सदर MP जयंत चौधरी, RGD MP मनोज जोजे और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में निखत जरीन के वालिद मोहम्मद जमील भी मौजूद थे। इस मौके पर वो स्टेज पर जज्बाती हो गए और कहा कि निखत जरीन के इस मुकाम तक पहुंचने की बुनियादी वजह चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव और रुकन कौंसिल कविता की हौसला अफजाई और ताउन है। जमील ने कहा है कि मैंने एक बाप की हैसियत से कुछ किया है लेकिन निखत जरीन चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव और कविता के ताउन के बगैर इस मुकाम तक नहीं पहुँच सकती थी। जमील अहमद की तकरीर को हाजरीन ने खूब दाद दी। मैं पहले तो BBC का शुक्रिया अदा करता हूँ ये मेडल ये अवार्ड देने के लिए और ख़ासतौर पे निखत को जो अवार्ड मिला है BBC का वन सेकंड थैंक यू कर रहा हूँ। और ये अवार्ड निखत को जो मिला है, निखत को तैयार करने में जो मेरी मेहनत सब कुछ लगा है, मेरा यानी कि मेरा जॉब भी छोड़ दिया हूँ मैं और मेरे को जो फाइनेंशियली सपोर्ट एवरीथिंग एनकरेजमेंट सपोर्ट हर चीज़ मिला है तो उसके हकदार हमारे कविता मैडम जी है ऑनरेबल MLC पसावर। उनके साथ साथ हमारे KCR साहब चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने आज हमको इस मुकाम पे दिया है। शुक्रिया। सारा फाउंडेशन ने फातिमा अमजद मस्जिद में डेयरी फार्म में तालीमी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में कलम और किताबें भी तकसीम की गई। सारा फाउंडेशन ने बतौर मेहमान खुसूसी अबू बकर और सोशल एक्टिविस्ट नदीम को भी मदऊ किया जिन्होंने जिंदगी में तालीम की अहमियत के बारे में तकरीर की। इस प्रोग्राम में सारा फाउंडेशन के सदर मोहम्मद साबिर हुसैन और कंसल्टेंट्स मोहम्मद आसिम, मोहम्मद अफान अहमद, ज्वाइंट सेक्रेटरी व दीगर मौजूद थे। आसमान में बड़े बड़े टावर्स रहते, वो टावर्स के ऊपर क्या रहता मालूम है, ऐसा रेस फेंकते रहते, तो वो रेस की वजह से जो बर्ड्स है। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के लिए परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 6 मार्च तक उन्हें CBI की हिरासत में रखने का फैसला किया गया था और आज उन्हें 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया है। यानी मनीष सिसोदिया की होली अब तिहाड़ जेल में गुजरेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को 14 रोजा अदालती हिरासत में भेजने का फैसला सुना दिया। सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया था।
अब्बास सिसोदिया अभी तक मजमूई तौर पर 7 दिनों की रिमांड पर रह चुके हैं। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर एक हफ्ते से सीबीआई की हिरासत में थे। उनकी जमानत पर समाअत आइंदा 10 मार्च को होने वाली है। पुलिस स्टेशन बमना में एक पुलिस पब्लिक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बमना के मौजूद शहरियों ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत एसपी वेस्ट अमित कुमार वर्मा, एसडीपीओ वेस्ट शाहजहां ने एसएचओ बेमना फासिल बिन रऊफ के साथ की। मीटिंग के दौरान शिरका ने मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली, जैसे दाखिले के औकात में टिप्परों का ना चलना, इलाके में मंशियात का खतरा, बेडबालू से दाल राखी अर्थ तक सोमो सर्विस का मुतालबा वगैरह। उन्हें यकीन दिलाया गया कि पुलिस से मुतल्लिक़ शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा और दीगर को उनके अजाले के लिए मुतल्लिक़ा महकमों के साथ उठाया जाएगा। इलाके के मुकामी लोगों ने पुलिस के इस इक़दाम को सराहा और पत्थरबाजी और दीगर समाजी बुराइयों के खात्मे में ताउन का यकीन दिलाया। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, ऑपोजिट కెనరా बैंक, హైదరాబాద్। మజీద్ తఫ్సీలాత్ के लिए రబ్త్ करें। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।